श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु निराकार है, महिमाया पार है। निराकार है, महिमाया पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा सत्संग विशेष में आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग चर्चा करेंगे कि संतन के संग, संतों के संग क्यों करना चाहिए, क्या फायदा है। तो पहले भजन है, आप सुन लें, उसके बाद फिर इसका अर्थ बताएंगे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रोक देता। ओम जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लागरी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए दिल के दागरी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी, तेरी अच्छी बनेगी। मोह रात्रि में
बहुत दिन सोया, जाग सके तो जागरी तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होय तेरो बड़ भागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इस दुनिया में चाहे वर्तमान में, चाहे भूतकाल में, चाहे भविष्य काल में किसी का भी अच्छा अगर बना है तो वो संत महापुरुषों की कृपा से। तो सिर्फ संत का टाइटिल लगा लेने से या दाढ़ी बढ़ा लेने से या लाल कपड़ा पहन लेने से कोई साधु नहीं होता। संत या सदगुरु जिन आंखों से पहचाने जाते हैं वो आंखें ही पुण्यमयी होती। तो इसलिए कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाके आपको सच्चे महापुरुषों संतों के दर्शन होते हैं। इसलिए कहते हैं कि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। अगर आपको अपना लोक लाहु परलोक निबाहु, संसार में भी शांति पूर्वक दो रोटी की कमी न रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसा जीवन गुजारना है तो भी महापुरुषों की संगत जब भी समय मिले सत्संग में जाना, जब भी समय मिले बाल गोपाल को लेकर के पहुंचना। और अगर यहाँ के जाने के बाद जो एक तीसरा लोक है जहां से हम सब लोग आए हैं, जो असीला घर है, वहां भी आपको बढ़िया शांति मिले तो इसके लिए तो महापुरुषों की संगत करनी होगी। अगर राम जी की अच्छी बनी, कृष्ण भगवान की अच्छी बनी तो रिजल्ट क्या था कि भाई संतों का उन लोगों ने संगत किया। जैसे ही भगवान राम थोड़े बड़े हुए, दशरथ जी ने गुरु महाराज के घर भेज दिया और वहां गए। गुरु महाराज वशिष्ठ मुनि जो जो टारगेट देते गए, बताते गए, सब भगवान राम आज्ञा का पालन करते हुए इतने कठोर वशिष्ठ मुनि ने बना दिया कि जंगल भी जाना हुआ तो एक बार हिचके नहीं, माता पिता के आदेश पर चल दिए। तो गुरु ही बताता है कि माता पिता का आदेश का पालन करना है, गुरु ही बताता है कि अपने नियम का पक्का होना है। तो आज देखिए 9,80,860 वर्ष पहले राम जी इस धरती पर आए थे, लेकिन अमर है, उनकी अच्छी बन गई। भगवान कृष्ण लगभग 6,000 वर्ष पूर्व इस धरती पर आए, संदीपनी मुनि की संगत कर ली गुरु महाराज की अपने, और दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी गीता का फिर से अर्जुन को उपदेश दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन यह पुरातन ज्ञान मैंने तब भी कहा था, लेकिन धरती में लोप हो गया था और पुनः मैं तुमसे अब कहने जा रहा हूं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को संतों का संग करना चाहिए। इसीलिए भारत के पास सबसे बड़ा धन क्या है? कैरेक्टर, चरित्र। तो पाश्चात्य सभ्यता वालों ने देखा कि भारत के पास तो ये चरित्र का धन है, और ये चरित्र का धन वास्तव में आता कहाँ है इन लोगों के पास? तो उन लोगों ने जब वॉच एंड रीड किया तो पाया कि ये संतों के यहाँ लोग जाते हैं, यहाँ के जो भी लोग हैं सत्संग सुनते हैं, सुख दुख में सहने की क्षमता होती है। तब इन लोगों ने डेमो साधु बनाया
पाश्चात्य सभ्यता जैसे मोबाइल आईफोन खरीदे जाते तो डेमो रखा रहता, ओरिजिनल तो ताला मार के रखा न सब। तो डेमो आशा राम राम रहीम फलना ढेकना निर्मल बाबा धर्मल बाबा अगेसर बगेसर सब डेमो साधु बना लिया। और क्या किया कि पहले इनको खूब आकाश पर उड़ाया और उसके बाद फिर इनके बारे में दुष्प्रचार कर दिया। यानी जो सच्चे संत हैं उनके प्रति भी आपकी अनास्था हो जाए, मारो सब साधु सारे ऐसे हैं, अब कागरे साधुओं के पास जाएंगे। सच्चे महापुरुषों को तो ये अंगुली दिखा नहीं सकते, अंगुली दिखाएंगे तो पैरालिसिस मार देगा। क्योंकि हमारे दादा गुरु महाराज को एक महिला ने आरोप लगाया, द्रौपदी बाई ने पागल होकर नंगे घूमने लगी 10 मिनट बाद, जूनादर्श में लिखल। फिर लगी आके चरण में गिर गई, बोले महाराज क्षमा करें, हमसे बड़ा अपराध हुआ। तो कहे जो भाग भजन कर, तब भाग गई वहां से। तो इसलिए संतों से आप डिस्कनेक्ट होके चिड़िया घर में या पार्क में जाके बाल बच्चा को लेके बैठो, वहां क्या सीखोगे? 2 शेर देख लिया, 2 बकरी देख लिया, उससे क्या मिल जाएगा? और नहीं तो फिर बहुत करोगे तो वह KFC में जाके पिज्जा बर्गर चाउमीन अंडा खाओगे, वहां जाके क्या मिल गया? पोम ऑयल में बना बना के खाली लाइट लगल है। आज हार्ट अटैक ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बीपी शुगर जो बढ़ रहा है, तो पटना में मौगी सब कहेगी कि हफ्ता में 4 दिन खाना ऑर्डर करिए। अब ऑर्डर पर खाना आ रहा है। लव मैरिज करके लाए हो, नहीं बात मानोगे तो ले जाके कटवा के दिखवाइयो देगी कहीं पर, क्योंकि उसका तो कई जगह संपर्क है। 99% लव मैरिज चल रहा है। इसलिए आजकल पुरुष लोग जाने से भी डरता है औरतन के साथ में। तो इसलिए कहते हैं कि जो लव मैरिज वाली है, अरेंज मैरिज तो ठीक है। तो संतन के संग, जब संत महापुरुषों के शरण में जाओगे तब न राम भगवान कैसे महान बने, कृष्ण भगवान कैसे बच्चे सीखेंगे जानेंगे। तब मम्मी को माताजी और पिता को पिताजी बोलेंगे, और नहीं तो क्या बोलते हैं? डेड। डेड माने मर गए तुम। और मम्मी के क्या बोलते हैं? मोम। मोम और डेड। मोम माने मोमबत्ती, मोमबत्ती जो होता है ना, तो मोम का पुतला हो गया। और डेड माने खत्म। और जब पिताजी या माताजी पहले लोग बोलते थे ना, पिताजी या माताजी, भगवान राम भी पिताजी माताजी। आज मोम डैड हसबैंड वाइफ हसबैंड, यानी कि बस तोहर बैंड बज रहा, हंसते रहो लेकिन अंदर से बैंड बज रहा। वो तो वह जान रहा है कि हंसी का क्या कारण, वो है हसबैंड। और यहाँ वाइफ खाली नाम है, वाही और यफ। तो इसलिए कहने तात्पर्य है कि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। तो अभी गुरु पूर्णिमा का समय आ रहा है। आषाढ़ पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो अच्छे महापुरुष हों, जो गीता रामायण में जो संत असंत के लक्षण बताए गए हैं, उनसे जिनका चरित्र मिलता हो, ऐसे महापुरुषों के पास जाओ, उनकी संगत करो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में पहले लाइन में भगवान राम माता सबरी से कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति की शुरुआत ही होती है संतों के संग से। आज नशा में, दारू में आदमी स्टूडेंट करके मर रहा है, तमाम रोग घेर रहे हैं। भारत में सुसाइड रेट बढ़ रहा है, दर जो है सुसाइड रेट का, इसका कारण यही है कि आप महापुरुषों से, संतों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। पहले घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर। घर में लड़ाई हुई, लोग चले जाते थे आश्रम, 10 दिन 20 दिन रहे, गुस्सा शांत हुआ, फिर घरे चले आए। सुसाइड क्या करेंगे? अब क्या है कि सुसाइड हुई, घर में गुस्सा हुआ, देख के बाद तब पंखा दिखाई देने लगता है। 400 का पंखा लिया था, रिमोट से चलावेला, वो क्या नाम है, लकड़ी लगा के रस्सी लगा के कूद गए, चाहे वो छत दिखाई देने लगेगा।
चाहे वह गांधी सेतु दिखाई देने लगा वहीं पर से जाके कूद जाते, न तो ट्रेन से कट जाएगा, न तो सेल्फास खा लेगा, क्योंकि अब उसको बचपन से सिखाया ही नहीं गया कि साधु महात्मा के यहाँ जाना। इसलिए विदेशों में पहले सुसाइड होता था और इंडिया में 2-4 जिला में सुनने को मिलता था कि अरे बाप रे मर गए, फांसी खा ले, जहर लगा ले, एकाध गो। अब है कि मतलब के हर घर की ये समस्या बन गई। तो इसलिए कारण यही है कि आप संत महापुरुषों की संगत, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कैसनो टूटहो महात्मा हो, अगर घर द्वार छोड़ के भगवान का भजन कर रहा है तो उसके पास आपको संडे को समय मिले, चाहे 1 महीना 2 महीना, एक बार एक ब्रेन का कंप्यूटर को साफ करने वाला मिस्त्री जहां रहे वहां जाके साफ कराना चाहिए। अब 5 श्लोक गीता, 5 श्लोक रामायण रोज पढ़ो। फेसबुक चलाने आधा घंटा समय है, सास बहू सीरियल देखने के लिए समय है, उनका शिकायत, उनकर पतों के शिकायत करेला समय है, लेकिन नहीं है तो गीता रामायण पढ़ने के लिए। इसलिए कहते हैं कि अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। जो 84 लाख योनि में भटक रहे हो यही सबसे बड़ा बिगड़ी है। और जब मंत्र पा जाओगे, उसका नाम जपने लगोगे तो 84 लाख से मुक्ति हो जाएगी। यही हुआ बिगड़ी बनेगी और यहाँ की भी बिगड़ी बन जाएगी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर सुबह शाम 10 मिनट बैठ के ओम 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 जप रहे हो तो 1-2 साल बाद जो इच्छा राखो मन माही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। मन में इच्छा हो जाए भगवान साइकिल से चल रहे, मोटरसाइकिल हो जाए तो हो जाए। दादा गुरु महाराज जा रहे थे तो बड़ा सुंदर नारियल बेच रहा था, खोमचा वाला, काट काट करके समुद्र के किनारे। देखे नारियल तो मन में इच्छा हो गया कि एक आध ठोकर मिल जाता तो खा लेते। मांगना था नहीं और वो भी इतना अंतर्यामी था नहीं बेचने वाला कि दे दे। अब मन ही की इच्छा मन ही में रह गया, मुहे पानी मुहे में। दादा गुरु महाराज चले गए, भजन में जाके बैठ गए, मन को समझा करके। आधा घंटा बैठे होंगे भजन में बंबई के समुद्र के किनारे, तो कौआ कैसा होकर एक नारियल ऊपर से उठा लिया, बढ़िया नारियल कौआ, और जाके जहां दादा गुरु महाराज बैठल थे वही उनके हाथवे पे से पलथिए पे गिरा दिया। आंख खुली तो देखे नारियल, अंदर से भगवान आदेश दिए खा लो परमहंस जी, हम ही कौआ बन के आए हैं, नारियल तुमको लेके। तो जो इच्छा राखो मन माही हर प्रसाद कर दुर्लभ नहीं। मन में जो इच्छा कर लोगे, हाँ अब पूरा दानापुर लिखावे के कर लोगे तब नहीं हो पाएगा, लेकिन उचित इच्छा कर लोगे तो जो भगवान जानते हैं कि मेरे भगत को कितना चाहिए तो वो उतना दे देंगे। तो इसलिए कहते हैं, लेकिन इसके लिए जागना पड़ेगा। कहें जाग सके तो जागरी तेरी अच्छी बनेगी। सब लोग मोह निशा में सो रहे, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, कहे ही जग जागहि जामिनी जोगी। तो जब आप जग जाओगे, जगने का मतलब यही है कि अपने धर्म के प्रति, अपने रामायण गीता के प्रति, अपने फर्ज के प्रति, जैसे कल के सत्संग में हमने बताया था पुत्र का क्या फर्ज है, पुत्री का क्या फर्ज है, पति का क्या फर्ज, अपने अपने फर्ज के प्रति, धर्म के प्रति आप जागृत हो जाते हैं, यही जागना हुआ। ये नहीं कहे कि महाराज जी हमको तो 24 घंटा नींदे नहीं आता। अभी 20% लोग ऐसे हैं जो रोज नींद की दवाई खा के नींद आता है, उनको नहीं खाएंगे नींदे नहीं आएगा। तो वो न जागना हुआ न वो सोना हुआ। जागने का तात्पर्य है कि अपने कर्म के प्रति आप सचेत हो जाओ। विद्यार्थी अगर है तो वो उसको, अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको हमेशा लक्ष्य पर ध्यान रहे कि हम क्या हमको बनना है, यही उसका जागना हुआ। आप अगर पिता हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने आचरण से दारू शराब मुर्गा मछली खा के अपने बच्चे को वो सीख न दें, यही आपका जागना हुआ। आजकल क्या है कि कहेंगे बेटवा तो नहीं खैनी की डिबिया लेते आवा था, हालात 10-20 हजार गुटखा खरीद के लेते आवा था,
और तनी दारू वाला गिलसिया धो के लेते आ बेटवा से, तो जाएगा खैनी लाने तो देखेगा कहीं 2 पत्ती हम खा के देखी पापा खाते हैं तो बड़ा मजा आवत है तब ना खाते हैं। अब वो लियावत अपने हूँ खाने लगेगा, तो फिर बाद में तुम डांटोगे तो कहेगा तुम खाते हो तो प्रसादी, हम खाए तो जहर हो जाए। तो गलती तो तुम्हें पहले उसको सिखाया, तो अपने फर्ज के प्रति जग जाओ, यही जागना हुआ। अब आजकल तो हम देखते हैं पटना में 10 बजे लोग सो के जगता है, 8-9 बजे तो मिनिमम। हाँ, उस दिन सवेरे जगता है जिस दिन अपॉइंटमेंट रहता है अस्पताल में डॉक्टर के पास। बाप रे, 3 बजे जग के औरत सब लगते एकदम नहाए धोए। हम कहे भाई आज इतना सवेरे कैसे नहा रही है? बोले महाराज जी डॉक्टर के पास जाना है ना, वो अपॉइंटमेंट मिला है, बहुत दिन पर 1 महीना पर नंबर लगा है। हम कहे इतने सवेरे अगर रोज जाग जाती तो डॉक्टर ससुरा के पास जाए के समय नहीं मिलता। इतने सवेरे रोज जग के व्यायाम करने लगो, रोज जग करके क्या नाम है अनुलोम विलोम करने लगो, तनी टहलने लगो टेरिस पर जाके, तब तो बहनी हमारे 9 बजे पहले नींदे न खुला। तो इसलिए क्या नाम है सबसे ज्यादा बीमारी है सोना। ब्रह्म वेला में जगने लगो तो हमेशा उत्तर से एक ऐसी हवा चलती है प्रतिदिन जो पूरी की पूरी औषधि होती है। आप अगर गांव में नहीं है, कहीं अगर आप हैं तो क्या नाम है नारायण की इच्छा से टेरिस पर चल जाओ या अपने बालकनी के सामने आ जाओ, खिड़की खोल के घूमने लगो और राम राम जपने लगो। इसलिए कहते हैं कि जाग अगर गए तो तुम्हारी किस्मत जग जाएगी, बन जाएगी, दुनिया में जो चाहोगे वो बन जाओगे। जिधर तुम्हारे पैर चलेंगे हजारों पैर तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। अगर आज भी नरेंद्र मोदी पटना आने लगे तो कम से कम 20-30 हजार पैर इधर आ जाएंगे। तो अपन ऐसा बनो कि तुम्हारे पीछे दुनिया चले। तुम क्यों ऑटोग्राफ लेने जा रहे हो भाई? तुम ऐसा बनो कि तुम्हारा लोग आवे ले कहेंगे सर थोड़ा सेल्फी दे दो। तो जग जाओगे तो ऐसा संभव है। आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ध्रुव जी की बन गई, संत के साथ ध्रुव जी लगे ना तो उनकी बन गई। नारद भगवान ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि लगे भगवान के भजन करने। कहे भैया आज हमने एक कदम आगे बढ़ाया, मेरा पिता डर के मेरे पीछे आ गया। अगर मैं अपने पिता को बुला लूंगा तो ये पिता और डर जाएगा। और भगवान 6 महीने में ही मिल गए। तो ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी के भी गुरु नारद जी, हिरण्याकश्यप के महारारू के पेटे में प्रहलाद थे, तभी से मंत्र दे रहे हैं। वही मंत्र का जाप करने लगे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी बन गए। पिता आग में डलवाया, हाथी से कुचलवाया, विष पिलवाया, सांप कटवाया, पहाड़ से फेंकवाया, अंत में अपने बहनी के गोदी में बैठा दिया कि आग में जला दो। तो भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। और हिरण्याकश्यप ने कहा कि ये बता तेरे भगवान इस खंबे में है? बोले जरूर हैं, मेरे भगवान तो हर जगह है। अगर मेरे भगवान अभी इससे निकल जाए तो ये खंभे टूट जाएंगे। देखते हैं बढ़िया बढ़िया पलस्तर में नूनी लग जाता है तो पलस्तर छोड़े लगता है, क्या भगवान निकल गए? बढ़िया बढ़िया मोटा पेड़ है, हरियर है, भगवान निकल जाए सूख जाता है। तो बोले इस खंबे की बलवत्ता में मेरे भगवान है, निकल जाएंगे तो ये खंबे टूट जाएंगे। देखिए जो विमान आज तक पूरी दुनिया में कभी क्रैश नहीं हुआ है, जो यहाँ इंडिया में क्रैश हुआ है, वो विमान क्रैश हो गया। जिसका कि कुछ देर पहले वो दूसरे देश से इंडिया आया, इंडिया फिर दूसरे देश जा रहा था। तो भगवान अगर अपनी भगवत्ता निकाल दे तो दुनिया का कोई भी शक्तिशाली चीज है वो निष्क्रिय हो जाता। तो इसलिए मारा गदा कह ले, पहले तेरे भगवान के साफ कर देते हैं, उसके बाद तुमको साफ करेंगे। अब जैसे मारा तो भगवान आ गए, वरदान ले लिया था, न दिन में मरू, न रात में मरू, न आकाश में मरू, न धरती में मरू, न असुर से मरू, न देवता से मरू, न आदमी से मरू, न राक्षस से मरू, न पशु से मरू, न इंसान से मरू। सारा दिमाग लगा के वरदान ले लिया था। न घर में मरू, न घर के बाहर में मरू, न अस्पताल में मरू, न शमशान में मरू। और सब में भगवान का एव मस्तु एव मस्तु।
और उसको पता नहीं कि तुम्हारी खोपड़ी जहां से चालू होकर बंद होती है उसके बाद भगवान की खोपड़ी चालू होती है। तो भगवान कौन रूप में आए? तो नर सिंह, न भाई आदमी है न राक्षस है। अस्त्र से नहीं मरूंगा तो भगवान अस्त्र से कहा मारे, नाखूने से धर के खून चूस लिए। दिन में न मरूं तो रात में न मरूं तो भगवान गदवेरा मरे। जब माई लोग मारती है गदवेरा में खाना मांगिएगा तो नहीं देगी, बोलेगी जो शाम और दिन के बीच का समय होता है वो गदवेरा कहते हैं, सूर्यास्त के समय गदह बेला, वह समय मारे। न दिन में मरूं न रात में, न अंदर मरूं न बाहर। तो अंदर बाहर नहीं मारे हैं चौकट पर, न वो अंदर है न बाहर है, इसलिए चौकट पर खाना खाइएगा तो माई लोग भगा देगी। तो भगवान ने मार दिया। प्रहलाद जी की बन गई। तो हरि कीर्तन में लागरी तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तोरी अच्छी बनेगी। जिसका भी बाल बच्चा संस्कारी है या आगे जिसका बाल बच्चा संस्कारी होगा, जैसे आप सब लोग आश्रम से जुड़े हैं तो इसका रिजल्ट यही है कि आप लोग का बाल बच्चा, ये देखिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपके पिताजी जुड़े थे तो आप लोग धर्म कर्म से देखिए, आप जुड़े हैं तो आपका बाल बच्चा, और जितने है कुल होने घूम रहे हैं उनका बाल बच्चा देखिए। वही पता लगा बियर बार से आ रही है, बेटवा अलगे बियर बार से। एक बज गया, बूढ़ा माई बाप अगर कुछ बोलबो करेगा तो डांट के दोनों चुप कर देगा, चुप रहो बूढ़ा बूढ़ी। तो इसलिए आप जैसा संगत करते हैं उसका रिजल्ट आपके पुत्र पर ऑटोमेटिक पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं हरि कीर्तन में लाग रही। घर में शाम हो जाए तो खूब बढ़िया राम 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 सीता राम खूब कीर्तन करना चाहिए। बच्चों को करवाना चाहिए। कहीं सुख पढ़ावत गणिका तारी, सुग्गा को पढ़ाते पढ़ाते गणिका तर गई तो हो सकता है कि तो अपने पोते के सीताराम करत रहो, हार्ट अटैक वही समय हो जाए तो तू हो तर जाओगे भी। हार्ट अटैक के बड़ा जल्दी अभी हो रहा है। तो इसलिए भगवान के नाम कीर्तन रोज होना चाहिए। तो संत लोग क्या कहते हैं? तो कहे कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाए दिल के दागरी। क्योंकि गुरु महाराज हमारे कहते हैं कि अगर संसार में आपका कोई सच्चा हितैषी है तो संत है। क्योंकि संत अगर 2 रोटी खा लेते हैं आपका तो आपके प्रति एकदम भाविक हो जाते हैं। हमारे दादा गुरु महाराज के एक शिष्य थे, मधवापुर में फाइस गार्ड थे, ये जंगल विभाग में। तो रोज ठंडा के समय में दादा गुरु महाराज को लकड़ी लाके तपाने, जंगल से जब घर जाने लगे तो मोटी मोटी 3-4 लकड़ी ले लें, सूखी और धुना में आके डाल दें और 1-8 घंटा सत्संग सुने और उसके बाद घर चले जाएं। तो ये क्रम बहुत दिन तक चला। अब पहले वो हैजा बीमारी बहुत आती थी, ये तो अंग्रेज जब से आए चाय पिलाने सिखा दिए ना तो हैजा बीमारी खत्म हो गई। नहीं तो पहले 2 गांव ही लाश से 4 गांव लाश जाता था, 5 गांव, मतलब इतना हैजा फैलता था कि एक गांव जैसे कोरोना हाल था वैसे। तो वह हैजा बीमारी उनको भी धर लिया। हैजा माने जैसे आज आप लोग नहीं कहते हैं वो हो गया, अपच हो गया, तो फूड पॉइजन, तो उनको भी हो गया। तो गांव वाले भाई जब कोई भी जैसे यहाँ आश्रम आता जाता तो लोग कहेगा बड़ा साधु वीर जा रहे थे, यानी साधुओं जी के खबर कर दीजिए। तो सब कहा कि महाराज आपका चलवा जो लकड़ी डेली तपाता था उसको तो हैजा हो गया, अब नहीं बचेगा, कालरा धर लिया है। तो दादा गुरु महाराज कहे हाँ हो 4-6 दिन से लकड़ी भी नहीं तपा रहा, हम सोचिए रहे थे कि कहाँ गया है, ऐसे कैसे हो जाएगा, जब मरिए जाए तो साधु के सेवा कैले के फायदा का। ऐसा कर यह राख जो लकड़ी तपाता था यह राख उठाओ भभूति
आज हमारे परमहंस आश्रम का मुख्य प्रसादी है, भभूति है। दादा गुरु महाराज को भगवान ने वही आदेश दिया था, तुम्हारे भभूत में एक गुण, दाहिना हाथ में एक गुण, बाया हाथ में एक गुण, कहिए भभूति उठा और ले जाके लगा दो, अगर जियत भभूति पाई जाए तो मरी ना। और गांव वाले कहे महाराज आज तक कालरा से कोई बचा है कि वो बच जाएगा, लेकिन आप कहते हो तो लगा देंगे, लेकिन डर है कि हम लोग लगाए जाए तो हम लोग के फैल ले जाएगा। छुआछूत की बीमारी है। कोरोना वायरस में एक पुलिस इंस्पेक्टर था, उसकी पत्नी को कोरोना हो गया, यही पटने पेपर में निकला था, दीघा का था। तो पत्नी मर गई तो बेटुआ और बपवा दोनों फोन किया मुर्दा घर में, बोला कि सर सोना वोना पहले उसको निकाल लीजिएगा, सैनिटाइज करके रखिएगा और उसको जला दीजिए, हम लोग आएंगे तो सोनवा वोनवा ले लेंगे। और पेपर में आया था, वो जो मुर्दा घर का जो अध्यक्ष था वो कहा कि सर जरा दो सोना सहित, यानी सोना के अगर चिंता धैले है कि 10 लाख के गहना पहन ले बा, वो गहनों डर के मारा नहीं निकल ले, कोरोना धर लिया है, गहनों निकालेंगे तो क्या नाम है, हम लोग को इसलिए अस्पताल भेज दिया। तो कहते हैं कि छुआछूत का बीमारी था। अब कौन जाए, तब क्या किया, सब लकड़ी बांध के इतना बड़ और भभूति में बांध के जो दूर से फेंक दिया, भाई गुरु महाराज का आदेश था, और बाद चल आया। तो सब गांव वाले सोचे कि महाराज जी अल्टीमेटम तो दे दिया है बहुत बड़हर, आज तक कोई बचा नहीं है कालरा से, और कहीं अगर नहीं बचेगा तो रास्ते में महाराज जी भाग जाएंगे आश्रम छोड़ के। अब महाराज जी हैं बड़े अच्छे, बचे चाहे मरे, महाराज जी को हम लोग रोक के रखेंगे। तो रात भर गांव वाले दूर दूर बैठ करके 2-4 भगत जो रोज आते जाते थे, वो देख रहे हैं महाराज जी जाने लगेंगे तो हम लोग रोक लेंगे। अब महाराज जी यहाँ भजन में बैठे हैं, रह रह के बायां अंग फड़के, तो महाराज जी आंख खोले, भाई अगल बगल कोई दिख नहीं रहा है, बायां अंग क्यों फड़क रहा है, शेर और तो कहीं नहीं है, जंगल था मधवापुर उस समय। तो फिर भजन में बैठ जाए। इधर जिसको कालरा धैले था वो सपना क्या देखता है, अनुभव जैसे आप लोग सपना कभी कभी देखते हैं ना, गुरु महाराज आए हुए हैं, बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और सपना देखा गुरु महाराज आए हैं, बैठे हैं, माथा पर हाथ सहला रहे हैं, बोले मरेगा नहीं ठाकुर, घबरो मत, मैं आ गया हूं, तुम मरेगा नहीं, ओम ओम जप, मरेगा नहीं। और थोड़ा उसको आराम हुआ, सो गया, नींद आ गई, और उसके बाद फिर जब नींद आ गई तो फिर महाराज चले गए। सुबह उठा, आराम बुझाया तो तुरंत, क्योंकि सपना देखा था, बैलगाड़ी पर बैठा, तुरंत दौड़ो दौड़ो आ गया। दादा गुरु महाराज बैठे थे, गांव वाले देखे, बोले अरे बाप रे, वो दौड़े दौड़े फाइस गार्ड साहब आ रहे हैं, गाड़ी पर बैठे, सब आके सूचना देने लगा, महाराज फाइस गार्ड साहब आ रहे हो, तो बच गए। पूरा गांव में हल्ला हो गया, भीड़ जुटने लगी। वो आके बोला महाराज रात भर आप मेरे सिरहाने बैठे थे, बोल रहे थे कि मैं आ गया हूं, मरोगे नहीं, घबराओ मत, जब तुम मरिए जेबे तो साधु की सेवा कैले फायदा का। और भोर में हल्की सी नींद आ गई, प्रभु आप कब चले आए, तो गांव वाले बोले कि गुरु महाराज तो यहाँ रात भर बैठे थे, हम लोग रात भर पहरा दिए, और तू कह रहे हो गुरु महाराज वहां गए हैं। तो इस तरह से क्या नाम है, कहें के कागा से तो है हंस बनावे, अब मिट जाए दिल के दागरी। तो जो कौआ से भी कौआ व्यक्ति है वो हंस बन जाता है अगर संतों की संग करने लगा। तो संतों के संग में अगर आपको अकाल मृत्यु भी है तो संत उसको काट देते हैं और फिर आपको थोड़ी मौका और राम राम भजन करने का दे देते हैं। तो कौआ से हंस बनावे, कौआ क्या था, कौआ माने खराब पक्षी माना गया है। तो कौआ कौन था, तो ये अंगुली माल डकैत भगवान बुद्ध के शरण में गया तो हंस बन गया। वह जो अंगुली काटता था उसको दर्द नहीं होता था,
जब वो सिद्धार्थ की शरण, भगवान बुद्ध की शरण में जाता है तो एक महिला को वो प्रसव के समय तड़पते हुए देख रहा था। तो वो दौड़ के आता है, बोलता है कि अरे गुरु महाराज, एक माई बड़ी दर्द से कराह रही है। जिसको अंगुरी काटने में दर्द नहीं होता था, वो एक माँ को देख करके इतना उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो भगवान बुद्ध चमत्कार के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जाओ तुम कह दो कि अगर मैंने राम नाम जपा हो तो ये माई का दुख दूर हो जाए। तो जाके कहा कि मैं भगवान का नाम अगर लिया हूं तो माई का दुख दूर हो जाए। तो दुख दूर हो गया। तो उसको विश्वास हो गया। तो कहे कागा से तो है हंस बना दे। अक्रूर से भी अक्रूर, क्रूर से भी क्रूर व्यक्ति दयावान हो जाता है, हंस हो जाता है। तमाम लोग कहते हैं महाराज जी, मैं आपकी शरण में आने से पहले, स्वामी जी की गीता पढ़ने से पहले बड़ा क्रूर था, बड़ा नशेड़ी था, एक एक थरिया मुर्गा खाता था, 10-10 बोतल दारू पीता था, अकारण कोई अगर देख के हंस दे दुई तबड़ा मार देता था। लेकिन महाराज जब आपके शरण में आए तो सब धीरे धीरे क्रूरता खत्म। तो संत दयालु होते हैं, इसलिए आपके अंदर भी दया भर देते हैं। तो कहें कि मिट जाए दिल के दागरी, जो हमारे हृदय में, दिल में जन्म जन्म का दाग भरा है, पाप भरा है, कहे चुनर में दाग कहां से लागल, वो संतों के आशीर्वाद से दाग धुल जाता है और संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संत महात्माओं के संग में भक्ति बढ़ जाती है। नारद जी गाय चराते थे रोज। तो नारद जी 4-5 महात्मा उनके गांव में आ गए। तो चारों पांचों महात्मा की सेवा रोज करने लगे। तो जब महात्मा लोग खाएं तो कुछ न कुछ बच जाता है। जैसे हम ही लोग आश्रम में जाते हैं तो दिली इच्छा रहती है कि स्वामी जी जो खाते हैं तो थाली में बच गया तो अपना गए उसी में से निकाल के अपना लेके खा लिए। वो मतलब कि मन में भाव रहता है, ऐसा हम लोग करते भी। तो नारद जी जो बच जाए पतलवन में, तो जब महात्मा लोग पत्तल उधर फेंक दें तो नारद जी के काम था कि वही में से एक पत्तल ले लें और सब में से जो कोनो में भुजिया बचल है, कोनो में रोटी, भाई कोई में मरचे बच जाए, कोई में सब्जी बच जाए, जौन बचल है सब उठा उठा के रख लें और फिर खाएं। फिर महात्मा लोग जब विदाई होने लगा, चतुर्मासा खत्म हुआ, जाने लगे, तो नारद जी की भक्ति बढ़ गई थी क्योंकि इतना दिन संतों का संग किए। तो लगे रोने, भगवान आप लोग जा रहे, हमको भी लेते चलो। तो संतों ने कहा देख तोर माई बुढ़िया है, अभी मर जाएगी, तब आना, तब तुम लोग को रख लेंगे। तो थोड़े दिन बाद नारद के माई को नाक काटा, भूसौले गई भूसा लेने। नारद जी जो बीड़ा बजाते हैं, नारद जी तो मर गई। तब नारद जी लगे रोने। तो गांव वाला कह रहे आप ज्ञानी हो, इतना रो रहे हो माई के मरले पर? तो बोले मैं रो नहीं रहा हूं, मैं तो एक खुशी के आंसू है कि संत लोग बोल के गए थे कि माई मरेगी तो तुम आ जाना, रख लूंगा। देखिए उनकी मिठान हो देवरिस बानी, अब माई चल बसी, अब मैं आज से करूंगा भक्ति। तो संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। माता मीरा की भक्ति कैसे बढ़ी? संत रविदास का सानिध्य मिला, बचपन से ही घर में संत आते थे, मन में भक्ति बढ़ गई। माता ने कह दिया कि तेरा पति वो जो कन्हैया है ना, मूर्ति रखल है, वह है। बचपन से मान बैठी कि पति मेरा है। जब बड़ हो गई तो बियाह करेला, माई बाप परेशान। बोले क्यों परेशान हो, हम तो पति कृष्ण भगवान को मान बैठे, मेरा बियाह तो कन्हैया से हो गया। माई ने कहा पत्थरों किसी का पति होता है कि तुम बना रही हो? तो बोले तो देखो कच्चा हड़िया में माई लिख दी तो मैं पक्का हो गया, अब तो हमारे कृष्ण भगवान ही पति हैं। फिर भी जबरदस्ती घर वालों ने भोजराज से विवाह कर दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद भोजराज बेचारे मर गए, माता मीरा विधवा हो गई। गांव वालों ने कहा, सास ने कहा चूड़ी फोड़ लो, सिंदूर मिटा लो। माता मीरा ने कहा मेरा पति तो मर ही नहीं सकता, ऐसे पति को क्यों बरूं जो जन्मे मर जाए। अमीरा तो अविनाशी बरे की सुहाग अमर हो जाए। कह मैंने तो ऐसे पति को कभी पति माना ही नहीं जो जन्मे और मरे। मेरा कन्हैया ऐसा है कि न तो जन्मता है न तो मरता है, वो तो अजन्मा है, अविनाशी है। उसके बाद
गांव वालों ने जबरदस्ती सिंदूर इंदूर भी मिटा दिया। फिर माता मीरा भजन करने लगी तो संतों के संग लगी तो भक्ति बढ़ गई। तो कहे कि राम चरण अनुरागरी संतन के संग लागरी तुरी, संतन के संग लागरी तोरी अच्छी बनेगी। भगवान राम के चरणों में, परमात्मा के चरणों में अनुराग अगर कोई प्रदान करता है तो संत माता सबरी अगर इतना दृढ़ अनुराग करती थी भगवान राम के चरणों में, तो देन किसका था? मतंग मुनि का। मतंग मुनि कह गए थे कि राम जी आएंगे, खूब राम राम जपना और ये मजीरा ले लो, इसको बजाना, राम राम जपना, डेली बैर चुने, डेली रखे। तो गुरु ने ही रामचरण अनुराग कर दिया। तो इसलिए कहते हैं मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जागरी तोरी अच्छी बनेगी। आदमी का 40 बरस, किसी का 50 बरस। मेरे साथ आप ही के जो रिश्तेदार हैं गए थे जब शुरू में, क्या नाम है उनका, छोटका बेटुआ उनका सुघर है पूरा, सुजीत जी। तो सुजीत जी एक बात बोले कि महाराज जी हम लोगों को आश्रम आने में 50 बरस लग गया, मतलब मेरी 50 बरस आयु व्यर्थ चली गई। लेकिन हमसे ज्यादा भाग्यशाली मेरा छोटका बेटुआ है कि अभी 3 साल का है और गुरु महाराज का दर्शन कर लिया। माने वो 47 साल उनसे ज्यादा भाग्यशाली है। आप अगर सोए देखते हैं ना कि कोई अच्छी फिल्म चल रही हो और आप सो जाइए 10 मिनट उसको देखिए तो लगता है अरे यार 3 घंटा का इतना अच्छा था और मैं 10 मिनट ही देख पाया। तो उसी तरह से आपने 47 साल गुजार दिया कहां? मोह निशा में सो करके। जो आपसे पहले महापुरुष का दर्शन कर लिया तो कहते हैं कि मोह निशा में बहुत दिन सोया। तो ठीक है बहुत दिन सो लिया, जब बीता बीता, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि जबई से चेतई तबई से सुधरी, जन्म के उघरी जन्म के उघरी। तो जब से चेत हो जाए कि नहीं भाई अब जितना बीता हमारा सब बीता, व्यर्थ बीता, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब से ज्ञान हो गया तो अब से हम 2 पन्ना गीता पढ़ेंगे और साल में एक बार गुरु पूर्णिमा में गुरु महाराज का दर्शन करेंगे और जब समय मिल जाए तो चले जाएंगे, गुरु महाराज जो कहेंगे उस पर विचार करेंगे और सुबह शाम राम 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 10 मिनट जपेंगे। बच्चों को प्रेरित करेंगे, नशा नहीं करेंगे, बाहर का कोई भोजन नहीं करेंगे। 90% बीमारी आप होटल के आधार पर और पैकिंग के आधार पर हो गए, इसी से हो रही है। आप जितना भी चीज अभी हल्दी खा रहे हैं, जीरा खा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, सब पैकिंग, और आपके आंख के सब पीछे काम हो रहा है। अब पीछे काम कौन कर रहा है? तो कोई बनिया। अब बनिया तो वो चाहिए क्या? पैसा। देखिए रेल दुर्घटना हो रही है, जहाज दुर्घटना हो रही है। तो पहले क्या था? भारतीय रेल सेवा या ये इंडियन एयरलाइंस सेवा, सेवा उसके आगे टैग जोड़ा जाता था, सेवा। अब सेवा हट गया, अब क्या हो गया? उद्योगपतियों की वो सब व्यवस्थाएं हो गई। अब वंदे भारत वगैरह जो ट्रेन चल रही है, तमाम ऐसी ट्रेन है जो उद्योगपति चला रहे हैं उसको, तो वो सेवा लिखेंगे। और ये जितनी भी तरह से बिजली, ये बिजली विभाग भी सेवा है, ये जल नगर निगम का ये भी सेवा है। सेवा का मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करना, इसका मतलब है सेवा। भाई सरकार को न लॉस हो और न प्रॉफिट हो। जीडीपी लेने का तो और तरीका है तमाम, जिसके आगे सेवा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये नागरिकों के लिए सेवा है। मेडिसिन सेवा हो गया, ट्रेवलिंग सेवा हो गया, जल देना सेवा हो गया। अब इसी से अगर सरकारें टैक्स लेने लगेंगी तो ये दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि वहां तो प्रॉफिट पर आ गया ना। जैसे ही प्रॉफिट लेना चालू हो गया तो वो सोचेगी कि हमारा खर्चा कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। तो जो विमान को बनवाना है 5 साल में एक बार, वो बनवाएगी 15 साल में एक बार। उसका बेटा बेटी थोड़ी मर रहा है, जिसका मर रहा है मरने, तो उसको तो पैसा चाहिए। तो इसलिए 90% जो बीमारी है अभी उचित खान पान के न चलते,
इसलिए आप 10 मिनट 20 मिनट समय निकाल के सब खरीद लीजिए, पिसवा लीजिए। पहले माई दाई लोग सब घर में बनाती थी, तो डॉक्टर का ही फेरा लगाने में बच जाएंगे। और डॉक्टर के पास कोई सुई नहीं है कि आपका दर्द दबा जाइएगा घींच लेगा ठेमुनवा वाला तुरंत। कुल लेग पीस निकल रहा है, जितना लेग पीस खैले हो ना, बकरा के करेजी, मुर्गा के लेग पीस, तो ठेमुना में दर्द हो रहा है, वह कुल जाके कुलबुल कुलबुल लेगवा कर रहा है उसका अंदर में। सोचिए कि जानवर में सबसे बलवान जानवर किसको माना गया है? हाथी को। हाथी क्या मांस खा करके बलवान बनी है? बिल्कुल शाकाहारी है। घोड़ा को हॉर्स पावर माना गया। क्या माना गया है? हॉर्स पावर। जैसे पहले मशीन आती थी 10 हॉर्स पावर के, माने लोग कहता था कि मैं 10 घोड़ा के शक्ति है। 10,000 हाथी का बल था दुशासन में, ऐसा लोग बोलता था। माने शेर बलवान नहीं है, हाथी बलवान है। शेर तो अपने क्या नाम है वो घातक और क्रूरता के चलते बलवान बन जाए, लेकिन हाथी के अगर पंजे में आएगी ना तो मुरेर के पटक देगी एक के बार में। तो इसलिए 10,000 हाथी बल बोला जाता था, 20,000 घोड़ा का बल। तो अभी हॉर्स पावर। घोड़ा क्या खाता है? चना खा के न बलवान है कि चाहे अंडा खाए कहीं। और तू कहे अंडा खाए तो ताकत आवो है। अरे चना खाओ ना, उससे ज्यादा ताकत है। तो इसलिए जितने शाकाहारी जीव हैं वही बलवान हैं। और आप कहते हैं कि हम ही खाते हैं तो होता है। तो इसलिए डॉक्टर इसलिए कह रहा है कि भाई उसका तो अब मान के चलो कि 70 लाख रुपया महीना मेंटेनेंस चार्ज पारस का है। उसके डायरेक्टर से मेरी बात हुई तो 70 लाख रुपया महीना। यहाँ छोटा सा एक अस्पताल खुला है, उसका 12 लाख रुपया महीना। तो मेंटेनेंस चार्जवा कहाँ से आएगा? जब बीमार होइएगा तब ना। तो वो तो कहबे करेगा कि सब खाइए। डॉक्टर तो दुश्मन बना पड़ा है, खाली घूस भर जाइए, उसके बाद देखिए फिर सब सोना चांदी बिक जेतो, सूदी पर लग जेतो। इसलिए कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होए तेरो बड़ भागरी। तो सब साधु महात्मा के संग में नहीं लग जाएगा। कहीं सब गधा बैकुंठे चल जाए तो नरक में लादी कौन ढोएगा? तो जिसका बड़ भाग होगा, कई जन्मों का पुण्य पुरुषार्थ होगा, वही संत महापुरुषों की बात मानता है, उनके बिताए हुए रास्ते पर चलता है। तो कहें सदगुरु की हाट अलग लागी, वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे, पाएगा कोई बड़ भागी, जन्म जन्म का अनुरागी। तो इसलिए कहते हैं कि जब बड़ा भाग्य होता है, कहें पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब पुण्य का पुंज इकट्ठा होता है, जब बैंक का बैलेंस होता है तब ना आप गाड़ी लेते हैं कि 10,000 रहेगा तो लीजिएगा। तो उसी तरह से जब पुण्य का बैलेंस आपके पास हो जाएगा तब आप संत महात्माओं के पास जा पाओगे। नहीं तो आंख से देखोगे अरे बाप रे, गए लेकिन देख नहीं पाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ प्रभंस महाराज की जय।